L1 क्लासेज प्रयागराज में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, जैसा कि आपको पता है, L1 क्लासेज प्रयागराज पर प्रैक्टिस बैच के साथ साथ थ्योरी की क्लासेज चल रही हैं। थ्योरी की क्लासेज में आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। वह भी जो लोग नहीं जुड़े हों वह निश्चित रूप से जुड़ जाएं और इसका उपयोग करके अपनी तैयारी को जरूर जांच लें। देखिए, जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, हम भी आपके लिए मेहनत करेंगे उतना ज़्यादा, और आपको सिलेक्शन दिलवाना हमारा कार्य है। हम चाहते हैं कि आप लोग पढ़ करके सेलेक्ट होकर जाएं निश्चित रूप से, क्योंकि यदि आप सिलेक्शन नहीं पाएंगे तो फिर तो प्रॉब्लम है। आप मेहनत करिए, आपको अच्छे अच्छे कंटेंट दिए जाएंगे, अच्छे प्रश्न की श्रृंखला दी जाएगी। ठीक इस तरीके से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचाइए, शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि पर डे क्लासेस चल रही हैं लगभग 3 घंटे के बराबर। दीपक पटेल जी, गुड इवनिंग। 3 घंटे पर डे लगभग क्लासेस चल रही हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पढ़ाया जा रहा है और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी से सबको पता है कि अप्रॉक्सीमेट 3 क्वेश्चंस आते हैं। 3 क्वेश्चंस पिछले साल आए थे, तो इस साल भी माना जाए कि 3 क्वेश्चन कम से कम तो आएंगे ही। और 3 क्वेश्चंस जिस पैटर्न पे बहुत पिछले लास्ट ईयर बहुत इजी 3 क्वेश्चंस आया था, तो हम लोग प्रयास करते हैं इस साल भी इजी क्वेश्चन जितना आप पढ़ा रहे हैं उससे कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आते हैं। देखिए, जैसा कि आप लोग को पता है कि नेक्स्ट टाइम हम लोग लैम्डा मैक्स का कैलकुलेशन पढ़ रहे थे, किस तरीके से लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट किया जाता है। देखिए, जो लैम्डा मैक्स होता है वो सदैव अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड आब्लिक कीटोन का ही किया जाएगा लैम्डा मैक्स डिटर्मिनेशन। तो हम अनदर एग्जाम्पल लेने चल रहे हैं। जैसे मान लिया जाए कि यह कंपाउंड्स है, इस तरीके का कंपाउंड का स्ट्रक्चर है और यह कंपाउंड का आपको लैम्डा मैक्स डिटर्मिनेशन करना है। तो कैसे लैम्डा मैक्स का डिटर्मिनेशन करेंगे? इस कंपाउंड का लैम्डा मैक्स आपको डिटर्मिनेशन करना है। देखिए, सबसे पहला काम हमारा क्या है? इनका नंबरिंग करना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। क्या है? अल्फा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है। सबसे पहले चेक करेंगे कीटोन कितने मेंबर रिंग में है। तो यहां देखा जाए तो ये नियरेस्ट डबल बॉन्ड अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, डेल्टा हो गया। तो नियरेस्ट डबल बॉन्ड हमारा कौन सा है? ये नियरेस्ट है, तो ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब कीटोन हमारा कितने मेंबर रिंग में है? कीटोन जो है इज 5 मेंबर रिंग। कीटोन हमारा कहां है? 5 मेंबर रिंग में है। तो बेस वैल्यू जो होती है, देखिए बेस वैल्यू जो होगी वह 202 नैनोमीटर के बराबर होती है। सबको पता है कि अगर कीटोन हमारा 5 मेंबर रिंग में होता है तो 202 नैनोमीटर के बराबर होता है।
अब एक रिंग रेजिड्यू देखिए यहां पर है और एक रिंग रेजिड्यू यहां पर है, तो टू रिंग रेजिड्यू लिखेंगे। टू टू रिंग रेज और सॉरी, इनके रिंग रेजिड्यू को पोजीशन बताइए। एक कहां है? अल्फा पर, और यहां पर एक क्या है? या रिंग रेजिड्यू है, ए भी रिंग रेजिड्यू है, ए रिंग रेजिड्यू है। ये हमारा एल्किल ग्रुप है। क्या है? एल्किल ग्रुप है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वन एल्किल ग्रुप लिखेंगे। वन एल्किल ग्रुप एट बीटा पोजीशन, बीटा पे वैल्यू 12 नैनोमीटर के बराबर होती है। फिर लिखेंगे वन रिंग रेजिड्यू एट कहां पोजीशन? गामा, गामा पोजीशन इक्वल टू 18। वन रिंग रेजिड्यू एट डेल्टा पोजीशन इक्वल टू 18। ये हमारा देखिए इस रिंग के लिए यह एक्सोसाइक्लिक का कार्य करेगा, तो इसमें एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड भी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, यह कहलाएगा एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। तो वन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इक्वल टू 5। वन एल्किल सब्स्टिट्यूएंट्स, टू रिंग रेजिड्यू और वन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड्स। देखिए एक दो तीन डबल बॉन्ड्स हैं, तीन डबल बॉन्ड होने के कारण एक एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, वन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन वैल्यू इज इक्वल टू 30। इतने इंक्रीमेंट्स मिलेंगे, इन सबको ऐड कर लीजिए। अगर इनको सबको ऐड करते हैं देखिए तो कितना लैम्डा मैक्स आता है? तो लैम्डा मैक्स इक्वल टू 30, 18 दुनिया 36। देखिए दो दो चार, 8 4 12, 8 20, 5 25, 3 1 4, 4 1 5, 5 1 6, 6 2 8, 285 नैनोमीटर के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया? अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो किसी पॉइंट्स पर तो बताए। किसी को किसी भी पॉइंट्स निकालने में यदि प्रॉब्लम हो तो तुरंत बताइए। विनीता कुमारी जी, गुड इवनिंग। कोई किसी को कंफ्यूजन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इसका लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट लैम्डा मैक्स। कैलकुलेट करके बताइए इसका लैम्डा मैक्स कितना होगा। कैलकुलेट करके बता दीजिए लैम्डा मैक्स कितना होगा। बताइए लैम्डा मैक्स कितना होगा इसका। दीपक, विनीता, देखिए इसके दो ऑप्शंस हैं अगर देखा जाए, एल्फा बीटा, एल्फा डैश बीटा डैश। ठीक, दोनों रूट से हम लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट करेंगे। जिस रूट से लैम्डा मैक्स की वैल्यू ज्यादा आएगी वही माना जाएगा। अगर हम इस रूट से कैलकुलेट करते हैं, देखिए तो कीटोन कितना है, कीटोन इज 6 मेंबर रिंग। कीटोन कहां है हमारा, 6 मेंबर रिंग में। तो जो बेस वैल्यू होगी वह कितना होगी, जो बेस वैल्यू होगी 215 नैनोमीटर के बराबर। यहां पर देखिए दो रिंग रेजिड्यू दोनों कहां पर हैं, बीटा पोजीशन पर। तो यहां लिखेंगे टू रिंग रेजिड्यू एट बीटा पोजीशन इक्वल टू 2 इंटू 12 इक्वल टू 24 के बराबर। इस रिंग के लिए ये क्या होगा, एक्सोसाइक्लिक का वर्क करेगा। तो वन एक्सोसाइक्लिक साइक्लिक डबल बॉन्ड इक्वल टू 5। ए लैम्डा मैक्स कितना निकल आया, 244 नैनोमीटर के बराबर होगा। अगर हम इस रूट का चयन करें, इतने का चयन करें, तो बेस वैल्यू कितना होगी, 215 नैनो। केवल एक रिंग रेजिड्यू यहां पर मिलेगा, वन रिंग रेजिड्यू एट बीटा पोजीशन, दिस वैल्यू इक्वल टू 12, लैम्डा मैक्स इक्वल टू 227 नैनोमीटर। तो जो करेक्ट लैम्डा मैक्स की वैल्यू होगी वह हमारी 200 कितने के इक्वल होगी, 30। ये वैल्यू होगी हमारी। दो सौ चौवालीस नैनोमीटर के बराबर हो जाएगी। क्लियर। देखिए यदि कोई कॉन्जुगेटेड कंपाउंड्स नहीं है तो उसका लैम्डा मैक्स सदैव 200 के नीचे लिखा जाएगा। इस चीज को ध्यान रखें। जैसे कोई कंपाउंड्स है, ये है
अगर इस तरीके से है तो इसका लैम्डा मैक्स बिलो 200 होगा। अगर कोई कंपाउंड कॉन्जुगेटेड नहीं है तो उसका लैम्डा मैक्स बिलो 200 के बराबर हो जाएगा, अर्थात वह वैल्यू सदैव 200 से कम ही आएगी, उससे ज्यादा ऑब्टेन नहीं होगी। अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स की, फैक्टर्स अफेक्टिंग लैम्डा मैक्स को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक। इट मीन्स कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारे लैम्डा मैक्स को प्रभावित करेंगे। हमको क्या बताना है, लैम्डा मैक्स को बताना है कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं या किनके कारण से हमारा लैम्डा मैक्स इफेक्ट करता है, या कह सकते हैं कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू को प्रभाव डालते हैं। लैम्डा मैक्स को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं, उनकी चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए, लैम्डा मैक्स को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं वह मेनली हमारे हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट होता है, क्रोमोफोर होता है, ऑक्सोक्रोम होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबसे पहले चलते हैं बात करते हैं रेजोनेंस। पहला है रेजोनेंस, अनुनाद। अनुनाद प्रभाव, रेजोनेंस इफेक्ट। पहला प्रभाव हमारा कौन डालता है, रेजोनेंस इफेक्ट। कहता है कि मोर इज द लेंथ ऑफ कॉन्जुगेशन, that is more is the resonance, that is more is the lambda max। मोर इज द लेंथ ऑफ कॉन्जुगेशन, अगर लेंथ कॉन्जुगेशन की बढ़ेगी तो मोर इज द रेजोनेंस, रेजोनेंस भी बढ़ेगा। अगर रेजोनेंस बढ़ेगा तो निश्चित रूप से लैम्डा मैक्स, मोर इज द लैम्डा मैक्स, अर्थात हमारा लैम्डा मैक्स भी बढ़ेगा। क्लियर। अगर लेंथ बढ़ेगी, क्या बढ़ेगा, कॉन्जुगेशन बढ़ेगा तो रेजोनेंस बढ़ेगा, रेजोनेंस बढ़ेगा तो लैम्डा मैक्स बढ़ेगा, अर्थात कहा जा सकता है कि ओवरऑल कॉन्जुगेशन बढ़ने के कारण से हमारा क्या होगा, रेजोनेंस बढ़ा, रेजोनेंस के कारण से कहा जाएगा लैम्डा मैक्स भी बढ़ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल्स, इस कंपाउंड का लैम्डा मैक्स 390 नैनोमीटर के बराबर होता है। ठीक, अगर इसी में
तो जो लैम्डा मैक्स होता है वह बढ़ जाता है 425 नैनोमीटर्स के बराबर आ जाता है, 429 नैनोमीटर के इक्वल हो जाता है। तो ओवरऑल सिंपली कहा गया कि रेजोनेंस इफेक्ट के कारण से हमारा लैम्डा मैक्स बढ़ता है। दूसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन। दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। देखिए दूसरा जो इफेक्ट डालता है वह है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या डालता है? हाइपर कॉन्जुगेशन। अब हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? हाइपर conjugation is increases, that is stability is increases, that is lambda max is increases। देखिए अगर अतिसंयुग्मन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, मीन्स स्थिरता का बढ़ना। ये क्या है? अतिसंयुग्मन का बढ़ना। क्लियर? अतिसंयुग्मन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी, अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगी तो लैम्डा मैक्स भी इंक्रीज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, this is less stable, this is your more stable। ये क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। और इसका जो लैम्डा मैक्स होता है, इसका जो लैम्डा मैक्स होता है लगभग 220 नैनोमीटर के बराबर होता है। इसका लैम्डा मैक्स 224 नैनोमीटर के बराबर है। इसके कितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर मिलेंगे? हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इक्वल टू 4। इसके हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इक्वल टू 7। जितने अल्फा हाइड्रोजन उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन। क्लियर हो गया कि हाइपर कॉन्जुगेशन बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी। अगर स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो निश्चित रूप से हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बढ़ेगा, और यदि हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बढ़ेगा तो हमारा लैम्डा मैक्स भी बढ़ेगा। क्लियर? तीसरा इफेक्ट हम बात करने चल रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तीसरे बहुत महत्वपूर्ण इफेक्ट की बात करने चल रहे हैं, किसके?
दीपक जी, जितने अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उससे ज्यादा एक हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे, ये माना जाता है। जितने हाइपर अल्फा हाइड्रोजन, देखिए सदैव इस चीज को ध्यान रखें कि हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। क्लियर? देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट देन इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। जो कंपाउंड्स हमारे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे उनका लैम्डा मैक्स कम होगा, जो इंट्रा शो करेंगे उनका क्या होगा, लैम्डा मैक्स ज्यादा होगा। जैसे फॉर एग्जांपल्स के लिए दोनों में बताइए, ये स्ट्रक्चर है, बी है, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, ए का कि बी की? जल्दी से बता दीजिए, इन दोनों स्ट्रक्चर में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? जल्दी से बता दीजिए। बताइए। दीपक कह रहे हैं कि दूसरे को, अभी आपने पढ़ा कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा मैक्स। स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? लैम्डा मैक्स के। तो जो लैम्डा मैक्स होगा, दिस योर लार्जर लैम्डा मैक्स होगा इसका, और इसका लोअर लैम्डा मैक्स। तो हम कह सकते हैं कि दूसरे का लैम्डा मैक्स ज्यादा होगा एज कंपेरिजन टू पहले का। क्यों? क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, इसकी लोअर स्टेबिलिटी का होगा और ये हायर स्टेबिलिटी। दिस इज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। बताइए, क्लियर हो गया पॉइंट्स? जो कंपाउंड्स हमारा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा
चिलेट रिंग बनने के कारण से उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। अगर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो निश्चित रूप से उसका लैम्डा मैक्स भी ज्यादा होगा। उससे दीपक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, कुल मिला के हमारे कहने का अर्थ है कि जो लैम्डा मैक्स होता है, देखिए काट दीजिए इसको, उसमें क्या दिक्कत है। लैम्डा मैक्स जो होता है इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग is greater than intermolecular हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वैसे देखिए, मेटा पोजीशन पर होने के कारण से, ये मेटा पोजीशन पर है तो यहां तो रेजोनेंस अनुनाद प्रभाव कार्य भी नहीं करेगा। अगर अनुनाद नहीं करेगा तो अर्थात कॉन्जुगेशन की भी पॉसिबिलिटीज नहीं है। क्लियर? तो हम कह सकते हैं कि सिंपली कि अगर कंपाउंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा तो उसका लैम्डा मैक्स ज्यादा होगा एज कंपैरिजन किसके। ये पॉइंट नोट करने लायक है कि लैम्डा मैक्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो ज्यादा होगा। उसका रीजन क्या बताया जाएगा? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। लास्ट टॉपिक है स्टेरिक हिंड्रेंस। चौथा पॉइंट, स्टेरिक जो हिंड्रेंस होता है, जैसे फॉर एग्जांपल इसके लिए C6CH5 CH डबल बॉन्ड COOH। This is your cis, this is your trans। जो लैम्डा मैक्स होता है, हाई लैम्डा मैक्स, लोअर लैम्डा मैक्स। सिस का जो होता है वह लैम्डा मैक्स ज्यादा होता है। जो लैम्डा मैक्स ट्रांस का ज्यादा होता है वह लॉस ऑफ ड्यू टू लॉस ऑफ कोप्लेनरिटी। ये अपनी कोप्लेनरिटी को क्या करता है? लॉस कर बैठता है। इस कारण से इसका लैम्डा मैक्स ज्यादा होता है। बिकॉज ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक लॉस करता है कोप्लेनरिटी, क्यों? क्योंकि बिकॉज ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण से अपनी यह कोप्लेनरिटी को लॉस कर बैठता है और लॉस होने के कारण से इसका कहा जाता है
कि लैम्डा मैक्स हाई हो जाता है, इसमें कोप्लेनरिटी को लॉस नहीं कर पाता, इसलिए इसका लैम्डा मैक्स कम होता है। देखिए इतने पॉइंट्स रहे हमारे। पिछले साल लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, इसी पर आधारित क्वेश्चन आया था कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो लैम्डा मैक्स को इफेक्ट करेंगे। उसमें 4 नाम दिए थे, दिया था इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और दिया था कि स्टेरिक इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव और हाइपर कन्जुगेशन। तो सही आंसर क्या था? डॉपलर प्रभाव जो होता है वह लैम्डा मैक्स को इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि वह रिलेटिव साउंड से रिलेटेड होता है। कुछ एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा और डिफरेंट टाइप्स के वो करिए जरा। एक क्वेश्चन जरा देखिए तो, लैम्डा मैक्स का एक दो क्वेश्चन आज खत्म हो जाएगा स्पेक्ट्रोस्कोपी। इस कंपाउंड का आपको लैम्डा मैक्स डिटर्मिनेशन करना है। इस यौगिक का आपको क्या करना है? लैम्डा मैक्स डिटर्मिनेशन करना है। अरे भाई, फार्मिक एसिड का फार्मूला HCOOH। अवनीश यादव, फार्मिक एसिड का फार्मूला HCOOH। इसका लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करके बताइए कितना आएगा, जल्दी से बताइए। बताइए इसका लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करके जल्दी से। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका नामनक्लेचर करेंगे, एल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ठीक, इसका कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि यह ऐसे सिंगल बॉन्ड रिलेटेड है। कीटोन हमारा कहाँ है? 6 मेंबर रिंग में। कहाँ है कीटोन? कीटोन इज 6 मेंबर रिंग।
रिंग। तो एक देखिए, एक रिंग रेजिड्यू यहां पे मिलेगा, एक रिंग रेजिड्यू यहां पे मिलेगा। तो बेस वैल्यू जो लिखी जाएगी वह 202 नैनोमीटर के बराबर होगी। लिखेंगे वन रिंग रेजिड्यू एट एल्फा पोजीशन इक्वल टू 10। वन रिंग रेजिड्यू, एक रिंग रेजिड्यू यहां होगा, एक यहां होगा। वन रिंग रेजिड्यू एट बीटा पोजीशन बराबर 12 हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा एक्सोसाइक्लिक होगा, वन एक्सोसाइक्लिक साइक्लिक डबल बॉन्ड इक्वल टू 5। देखिए कितने डबल बॉन्ड्स हैं, एक दो तीन, तीन, 3 - 2 इक्वल टू एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, वन, वन एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, और इसकी वैल्यू होती है कितना, 30। ये दोनों डबल बॉन्ड सेम रिंग में है तो ये होमो कहलाएगा, और होमो की वैल्यू होती है होमो एनुलर डाइईन कंपोनेंट। 39, सबको जोड़ लीजिए, यही हमारा लैम्डा मैक्स कहलाएगा। 30, 40, 70, 5, 75, 75, 12, 75, 12 हो जाएगा 87, 10, 97, 99, 299 नैनोमीटर के बराबर। सत्तर, 10, 80, 12, 92, 5, 97, 299 नैनोमीटर के इक्वल हो जाएगा। क्लियर। वैल्यू कितना आ जाएगा, 299 नैनोमीटर के इक्वल। किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ ले, नहीं तो फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह एक एल्डिहाइड है, इसका लैम्डा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। इसके लैम्डा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए एल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। क्या हो गया, सबसे पहले नॉमेनक्लेचर करेंगे, एल्फा, बीटा, गामा, डेल देखेंगे कितने रिंग रेजिड्यू हैं। देखिए एक रिंग रेजिड्यू, यहां भी रिंग रेजिड्यू मिलेगा, यहां भी रिंग रेजिड्यू मिलेगा। ठीक, तो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड है तो बेस वैल्यू 207 नैनोमीटर के बराबर। अब रिंग रेजिड्यू कहां कहां पर होंगे, वन रिंग रेजिड्यू एट एल्फा पोजीशन, वन रिंग रेजिड्यू एट एल्फा पोजीशन पर कितना होगा, एल्फा पर देखिए 10 नैनोमीटर। अब यहां पर देखिए एल्फा, बीटा, गामा, टू रिंग रेजिड्यू एट डेल्टा पोजीशन
तो 36 हो जाएगा। एक की होती है 18, दो की होती, एक एल्किल ग्रुप, देखिए ये हमारा एल्किल ग्रुप है, तो 1 एल्किल ग्रुप एट गामा पोजीशन इज इक्वल टू 18। देखिए ये क्या कार्य करेगा, इस रिंग के लिए एक जो साइक्लिक कार्य करेगा इसके लिए, तो 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड इक्वल टू 5। ये दोनों देखिए एक ही रिंग में है, होमो इनुलर डाइन कंपोनेंट होगा, तो होमो इनुलर डाइन कंपोनेंट कितना हो जाएगा 39। देखिए 1 2 3 तीन अल्टरनेट डबल बॉन्ड है, 1 एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। इन सबको जोड़ लीजिए, यही आपका लैम्डा मैक्स के बराबर हो जाएगा। जोड़िए कितना आ रहा है 30 39 69 5 74 74 18 72 92 92 36 92 और 36 हो गया 128 138 745 300 345 नैनोमीटर के इक्वल हो जाए। तो टोटल वैल्यू कितना आ गई 348 नैनोमीटर के इक्वल हो जाएगी। यहां देखिए 5 और 6 मेंबर रिंग नहीं देखा जाएगा क्योंकि यह एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड होने के कारण से इसकी वैल्यू फिक्स है। कोई भी एल्डिहाइड होगा उसकी वैल्यू 207 नैनोमीटर के इक्वल होगा। क्लियर हो गया। ये तरह रिलेटेड पूरा यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कल हम लोग चर्चा करेंगे इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। कल किसकी बात की जाएगी, कल के क्लास में महत्वपूर्ण टॉपिक्स इंफ्रारेड। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी देखिए जैसा नाम ही है, और एक चीज जान लीजिए यूवी किसी भी कंपाउंड में केवल कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ही बता पाते हैं। बात समझ, जो यूवी है हमारा या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ही बता सकती है, लेकिन जो हमारा आईआर है यह फंक्शनल ग्रुप बताता है। आईआर क्या बताएगा, फंक्शनल ग्रुप, क्रियात्मक समूह को बताता है। किसी कंपाउंड्स में कौन सा क्रियात्मक समूह होगा इसको कौन सा बताएगा, हमारा बताएगा आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कौन कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जो स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करेंगे, और साथ में कौन कौन से स्पेक्ट्रल रीजन्स होते हैं, क्या कंडीशन होती है आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी शो करने की, और साथ में कितने कैसे कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी को इफेक्ट करते हैं। देखिए वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी सबसे महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट्स है
फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जो लोग चैनल के माध्यम से ना जुड़े हो जुड़ जाएं। नेक्स्ट टाइम हम आप लोग को IR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाएंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक, आपको एप्लीकेशन पर देखिए, एप्लीकेशन पर आपको फिनाल और एल्डिहाइड एंड कीटोन के ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज पड़ जाएगी। ऑब्जेक्टिव सीरीज जो होगी वह आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन पर इनके जो चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं 2-1 दिन में आपको उस एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। एप्लीकेशन पे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न जो TGT PGT में अक्सर आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन, करीब 50-50 क्वेश्चन हर टॉपिक्स के आपके एप्लीकेशन पर जाकर देखेंगे, जहां नोट्स का ऑप्शन है वहां पर मिल जाएगा आपको। जो लोग परचेज किए हैं एप्लीकेशन पर उनको मिल जाएगा क्वेश्चंस। देखिए, एक चीज और आपको बता दें कि हमारे चैनल पर डे प्रैक्टिस बैच 30 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला कराई जाती है। आज अभी आपके 6:30 PM पर टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। 6:30 PM पर 30 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला शुरू होने जा रही है। आप लोग तब तक पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, और 6:30 PM पर हम पुनः आप लोगों से मुलाकात करते हैं। YouTube पर ही क्लास चलेगी, तो आप लोग बने रहिए। तब तक चाय पानी वानी पी लीजिए, फिर मुलाकात करते हैं। आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए और जुड़िए। ठीक, ओके, थैंक यू। अभी 10 मिनट बाद आपसे फिर मुलाकात होती है।